ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर भी एज ए मैट्रिक्स में ही सॉल्व किया जाता है, ये डिटरमिनेंट्स में नहीं सॉल्व होता। लेकिन किस तरह से निकालते हैं ये ध्यान देंगे। सपोज़ आपकी कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, सबसे पहले हम 2/2 की ले लेते हैं, ठीक है ना। 2/2 की मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4। माइनर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये ए मैट्रिक्स दी गई, इस मैट्रिक्स का मुझे माइनर निकालना है, यानी IJ का मतलब हो गया I पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। I का मतलब आप जानते ही हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 2 3 एंड सो डॉट डॉट। J का मतलब भी 1 2 3 एंड सो डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो दी गई है 2/2 की। तो 2/2 की है तो मतलब हमें दो के ही एलिमेंट, I के भी 2 पार्ट हो गए और J के भी 2 पार्ट। तो कुछ इस तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले माइनर M11 निकालना है, तो पहली रो और पहला कॉलम यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छिपा लीजिए। देखिए छिपाया हमने। कुछ इस तरह से जब हम छिपा लेते हैं इसको, तो जब आप देखेंगे इसको छिपाने के बाद कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा ओनली 4 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे इसी तरह से M12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम। तो जब पहली रो और दूसरा कॉलम छिपा लिए तो क्या दिख रहा है, 3, तो यानी आ जाएगा 3। फिर हम निकालेंगे M21 यानी अब हमें छिपाना है दूसरी रो पहला कॉलम। जब दूसरी रो पहला कॉलम छिपा रहे तो क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2। फिर हमें निकालना है M22, इस तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा आपका 1। तो इस प्रकार से हम माइनर निकाल सकते हैं। अब हम इसी में कोफैक्टर साथ ही साथ सीख ले। कोफैक्टर को जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं या तो कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं कुछ लोग स्मॉल लेटर से। तो मैं आपको बता दूं क्या स्मॉल लेटर से AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। बिना माइनर के कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर भी ये 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पर भी 4 ही एलिमेंट्स बनेंगे कुछ इस तरह से। A11 बनाना है तो -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 एक बार लिखे दे रहा हूँ, फिर अगली बार आप करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा इवन पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, M11 की वैल्यू है 4, तो ये आ गया। A12 तो -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी नेगेटिव, और M12 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3, तो माइनस का 3। A13 तो ये हो जाएगा -1 की पावर A21 तो 2 प्लस 1 जो कि M21, ये भी माइनस में, M21 की वैल्यू है 2 तो माइनस का 2 हो गया। A22 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 यानी M22 जो कि हो जाएगा प्लस का, और M22 की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, ये आ जाएगा। तो कोफैक्टर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर जैसे निकाल लिया हमने, ये 2/2 का था, इसी तरह हम 3/3 का भी निकालते हैं। 3/3 का सीखेंगे कुछ इसी तरह से। देखें 3/3 में आपको बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने ले लिए ए मैट्रिक्स ले ली, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 0 5 3 2 1। ये हमने इस तरह से कोई भी अपने आप से मैट्रिक्स ले ली 3/3। आप अपने एग्जाम्पल लेके खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 3/3 की है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, माइनर, यानी M11 में मतलब पहली रो और पहला कॉलम छिप गया। तो पहली रो पहला कॉलम छिपा तो बचा ये,
और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 10 माइनस का 10 M1 2 यानी पहली रो दूसरा कॉलम। तो क्या बच रहा है 4 माइनस 15 यानी माइनस का 11। फिर M1 3 यानी पहली रो तीसरा कॉलम क्या बच रहा है 8 माइनस 0 यानी 8। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे M21। अब इट मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छिपा रहे हैं तो 2 माइनस 6 2 माइनस 6 क्या आ जाएगा माइनस का 4। फिर हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या क्या बच रहा है आपका देखें 1 हो गया माइनस का 9 हो गया 1 माइनस 9 यानी माइनस 8। फिर हम M23 निकालेंगे। M23 में क्या आएगा आपका ये छिप जाएगा तो आपका जो एलिमेंट्स बच रहा है 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4। फिर 2 की लाइन हो गई। फिर M31 यानी अब तीसरी रो और पहला कॉलम तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 0 10। फिर M32 में तीसरी रो दूसरा कॉलम तो क्या बचेगा 5 माइनस 12 माइनस का 7। M33 में क्या बचा आपका 0 माइनस 8 माइनस 8। तो आपको मैंने बताया कि माइनर इस तरह से निकालते हैं। अगर हमें कोफैक्टर इसके निकालने हैं तो डायरेक्टली कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है। आप लिख लीजिए यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बहुत सिंपल से रखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है एक डिजिट लिखनी है। जो इनकी डिजिट आई है वो लिख लीजिए। क्या है सीरीज से देख रहे हैं आप माइनस का 10 है माइनस का 11 है 8 है 4 है माइनस का 8 है माइनस का 4 है 10 है माइनस 7 है माइनस 8। अब कुछ नहीं करना कोफैक्टर निकालेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। अल्टरनेट चलना है साइन बदलते हुए। पहला प्लस दूसरा माइनस तो ये हो जाएगा साइन प्लस का। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बस आसानी से कोफैक्टर आ जाता है। ओके।